नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने YouTube चैनल परीक्षापुर में आपका हार्दिक स्वागत है। सीटेट की अभी तक हुई परीक्षाओं के आधार पर आज महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण श्याम की मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया है? ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी। ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की मात्रा में अधिकता। तो देखिए, जो पेड़ होते हैं वो दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं, किंतु रात्रि समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए पेड़ों के नीचे रात्रि में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो शेरों के लिए प्राकृतिक पर्यावास है? ऑप्शन ए, नीलगिरी बायो रिजर्व। ऑप्शन बी, काजीरंगा बायो रिजर्व। ऑप्शन सी, मधुमलाई बायो रिजर्व। ऑप्शन डी, गिर बायो रिजर्व। तो देखिए, जो शेरों के लिए प्राकृतिक पर्यावास है वो है गिर बायो रिजर्व। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और ये गिर बायो रिजर्व कहाँ है? ये है गुजरात में। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में एनीमिया रक्त अल्पता का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए, प्रोटीन की कमी। ऑप्शन बी, कैल्शियम की कमी। ऑप्शन सी, लौह तत्व आयरन की कमी। ऑप्शन डी, विटामिन ए की कमी। तो देखिए, जो मनुष्य में एनीमिया होता है, रक्त की कमी, वो होता है हमारा लौह तत्व या आयरन की कमी से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में डैश अध्यापन की बात करना निरर्थक है। ऑप्शन ए, पिछड़े। बी, सामान्य। सी, कक्षा केंद्रित। डी, सृजनशील। देखिए, जो भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं होती हैं वहाँ पर हम सृजनशील अध्यापन की बातें नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। कह रहा है कि स्मॉग या धुंध किससे बनता है? ऑप्शन ए, धुएं तथा कोहरे से। ऑप्शन बी, वाष्प के संघनन से। ऑप्शन सी, कोहरे तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड से। ऑप्शन डी, धुएं तथा कार्बन डाइऑक्साइड से। देखिए, जो स्मॉग या धुंध होती है वो बनता है धुएं तथा कोहरे से। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, बीकानेर राजस्थान। ऑप्शन बी, करनाल हरियाणा। ऑप्शन सी, आनंद गुजरात। ऑप्शन डी, लुधियाना पंजाब। देखिए, जो राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन विकास बोर्ड है वो हमारा आनंद गुजरात में है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कुछ लोग यहाँ पर करनाल हरियाणा कर रहे होंगे, पर जो करनाल हरियाणा में है वो हमारा अनुसंधान केंद्र है। ठीक, चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आनंद गुजरात। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। कह रहा है कि किसी विकास, सॉरी यहाँ पर कृषि विकास होगा, कि कृषि विकास में पहला चरण क्या था? ऑप्शन ए, पशुपालन। ऑप्शन बी, पशुचारण। ऑप्शन सी, फसल उत्पादन। ऑप्शन डी, फल उत्पादन। देखिए, जो कृषि विकास में पहला चरण था वो था पशुपालन। पहले मनुष्य ने पशुओं को पाला था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए, काजीरंगा। बी, गिर। सी, रणथंभौर। डी, जिम कॉर्बेट। तो देखिए, जो अभ्यारण्य राइनो है वो जाना जाता है काजीरंगा के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और ये जो काजीरंगा है ये हमारा असम में है। गिर अभ्यारण्य गुजरात में है। रणथंभौर हमारा जो है राजस्थान में है। और जो हमारा जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य है ये हमारा उत्तराखंड में है, यूके। क्वेश्चन नंबर 9, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। ऑप्शन ए, जीव तथा वातावरण। ऑप्शन बी, मनुष्य और वन। ऑप्शन सी, मृदा और जल। ऑप्शन डी, पति और पत्नी। देखिए, जो पारिस्थितिकी का संबंध होता है वो होता है जीव और वातावरण से। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की है। ऑप्शन ए, पावलोव। ऑप्शन बी, हल्लाक। ऑप्शन सी, स्टार्क द्वारा। ऑप्शन डी, पियाजे द्वारा। देखिए, जो
चार चरणों की संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों की खोज की थी, वो की थी हमारे जीन पियाजे ने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। कह रहा है कि चेंचू जनजाति किस प्रदेश की निवासी है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। देखिए जो चेंचू जनजाति निवासी है वो हमारी है आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आंध्र प्रदेश में हमारा तम्बाकू अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। और यहाँ यह आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित राज्य है, जो 1953 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन ए धार्मिक शिक्षा के महत्व देकर, ऑप्शन बी व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, ऑप्शन सी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ऑप्शन डी कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर यहाँ पर होगा। देखिए जो कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है वो किया जाता है नैतिक मुद्दों के आधार पर चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ऑप्शन नंबर 13 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है। ऑप्शन ए वार्षिक परीक्षाएं, ऑप्शन बी दैनिक गतिविधियां, ऑप्शन डी अर्धवार्षिक परीक्षाएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का जो सही तरीका है वो है हमारा दैनिक गतिविधियां। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जरा इसे ध्यान से पढ़ना। संज्ञानात्मक विकास के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने संस्कृत और भाषा पर जोर दिया है? ऑप्शन ए पियाजे, बी वाइगोत्स्की, सी ब्रूनर, डी थॉर्नडाइक। देखिए जो संज्ञानात्मक विकास के किस मनोवैज्ञानिक ने संस्कृत और भाषा पर जोर दिया है, तो संस्कृत और भाषा पर किसने जोर दिया है? वो हमारा वाइगोत्स्की ने दिया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है किसान द्वारा फसल बोने से पूर्व खेती की जुताई किए जाने का कारण निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए मृदा को उलट पलट करना, ऑप्शन बी मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना, ऑप्शन सी मृदा के कणों के मध्य जल के लिए स्थान बनाना, ऑप्शन डी मृदा के कणों के मध्य सूक्ष्म जीवों के रहने के लिए स्थान बनाना। देखिए जो हम जुताई किसान करता है वो करता है मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना, क्योंकि हवा जाना जरूरी होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन ए असम, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी महाराष्ट्र। तो देखिए जो भील जनजाति है वो पाई जाती है हमारे महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मध्य संतुलन के प्रमुख भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी पत्ती की संरचना, डी ओजोन परत। देखिए जो वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मध्य संतुलन स्थापित करता है वो करता है हमारा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न और चलते हैं। कह रहा है कि भेड़ की मेरिनो नस्ल का मूल स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए स्पेन, बी स्विट्जरलैंड, सी इंग्लैंड, डी जापान। तो देखिए जो मेरिनो नस्ल है ये हमारी ऑप्शन ए स्पेन की नस्ल है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन ए बच्चे के दृष्टिकोण पर, ऑप्शन बी अभिभावकों के विचारों पर, ऑप्शन सी प्रयोगों एवं उदाहरणों पर, ऑप्शन डी पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर। देखिए जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए वो बच्चों के दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहे खेल के शैक्षिक महत्वता किस संज्ञानात्मक सिद्धांत के समर्थक मनोवैज्ञानिक ने दी है? खेल के शैक्षिक महत्वता, ठीक है। ऑप्शन ए जीन पियाजे, बी वाइगोत्स्की, सी ब्रूनर, डी फ्रॉबल। देखिए जो खेल के शैक्षिक महत्वता को जोर दिया है, समर्थन किया है, वो किया है डी फ्रॉबल ने।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न और चलते हैं। कह रहा शराब के अत्यधिक सेवन में होने वाली बीमारी है। ऑप्शन ए फेफड़ों का कैंसर, ऑप्शन बी यकृत शोथ या हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी एड्स, डी मधुमेह। तो देखिए जो शराब के अत्यधिक सेवन से जो बीमारी होती है हमें यकृत शोथ या हेपेटाइटिस होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। यहाँ पर दो बार लिख गया है। वह डैश से प्रभावित है। ऑप्शन ए कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, ऑप्शन बी गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत से, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, ऑप्शन डी पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से। तो देखिए जो शिक्षिका प्रभावित है वो है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पेरियार अभयारण्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए शेरों के लिए, ऑप्शन बी चित्तीदार हिरणों के लिए, ऑप्शन बी चित्तीदार हिरणों के लिए, ऑप्शन सी बाघों के लिए, ऑप्शन डी जंगली हाथियों के लिए। देखिए जो पेरियार अभयारण्य प्रसिद्ध है वो हमारा जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहे हैं कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो देखिए जो हमारी टोडा जनजाति पाई जाती है इस ऑप्शन के अनुसार नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन ए एक उत्प्रेरक के रूप में, ऑप्शन बी आदेशक के रूप में, ऑप्शन सी एक नेता के रूप में, ऑप्शन डी उपयोग में से कोई नहीं। देखिए जो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए वो एक नेता के रूप में नहीं होनी चाहिए, आदेशक के रूप में नहीं होनी चाहिए। जो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए वो एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ऑप्शन ए गोंड, बी इरुला, सी पनियान, डी राजी। तो देखिए जो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है वो है हमारा गोंड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक बालक जिसकी संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता अधिक होती है उसमें कौन सी बुद्धि अधिक होती है। ऑप्शन ए भाषाई बुद्धि, बी संगीत बुद्धि, सी अंतःव्यक्ति बुद्धि, डी स्थानिक बुद्धि। तो देखिए जो प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता अधिक होती है उसमें होती है स्थानिक बुद्धि। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहता है रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। ऑप्शन ए बैंगनी और नीला, ऑप्शन बी हरा और पीला, ऑप्शन सी नारंगी और लाल, ऑप्शन डी काला और सफ़ेद। ये दो बार यहाँ पर टाइप हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। तो देखिए जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो देखते हैं काला और सफ़ेद में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं कि बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की है। ऑप्शन ए एरिक्सन ने, बी स्किनर ने, सी पियाजे ने, डी कोहलबर्ग ने। देखिए जो कोहलबर्ग ने दिया है वो दिया है आप नैतिक सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत। एरिक्सन ने दिया है मनोसामाजिक सिद्धांत, और जो स्किनर ने दिया है वो दिया है पुनर्बलन या क्रियाप्रसूत का नियम। देखिए तो इस प्रश्न के जो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की है वो की है पियाजे ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और पियाजे ने कौन सा नियम दिया है वो दिया है संज्ञानात्मक विकास का नियम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। ऑप्शन ए चीन, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। तो देखिए जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है वो करता है बांग्लादेश। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और ये कितनी लंबी सीमा है, यह है 4096 किलोमीटर की।
चलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। कह रहा है कि बाल विकास का सही क्रम है। ऑप्शन ए प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। ऑप्शन बी पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, शैशवावस्था। ऑप्शन सी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो बाल विकास का सही क्रम है वो है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इसके बाद फिर आता है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था। चलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। कह रहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय डैश को जाता है। ऑप्शन ए पावलोव, बी पियाजे, सी कोहलबर्ग, डी स्किनर। तो देखिए जो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का जो श्रेय जाता है वो जाता है ऑप्शन बी पियाजे को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए 150 दिन, ऑप्शन बी 280 दिन, ऑप्शन सी 307 दिन, ऑप्शन डी 335 दिन। देखो 150 दिन जो होती है वो बकरी का गर्भकाल होता है। 280 दिन या 290 दिन के आसपास होता है गाय का। और जो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो लगभग 307 दिन होता है भैंस का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि केचुआ किसके द्वारा सांस लेता है। ऑप्शन ए फेफड़े जैसी थैलियाँ, बी पूरे शरीर के ऊपरी तल से, सी श्वसन प्रणाली, डी नाक से। तो देखिए जो केचुआ सांस लेता है वो पूरे शरीर के ऊपरी तल से लेता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक अधिगम, बी अधिगम के प्रयास एवं भूल, सी मनोसामाजिक सिद्धांत, डी संकेत अधिगम। तो देखिए जो थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत दिया था वो दिया था अधिगम के प्रयास एवं भूल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और इसी सिद्धांत को हम कहते हैं संबंधवाद का सिद्धांत, और इसी सिद्धांत को हम कहते हैं प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। और इसी सिद्धांत को हम कहते हैं संयोजनवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। कह रहा है कि हरा चारा खाने वाले पशुओं के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो देखिए जो हरा चारा खाने वाले पशुओं के दूध में पाया जाता है विटामिन, वो सर्वाधिक पाया जाता है विटामिन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए विक्टर ब्रूम, बी मास्लो, सी हर्ट्ज़बर्ग, डी स्किनर। तो देखिए जो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था विक्टर ब्रूम द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। ऑप्शन ए सत्र मूल्यांकन, बी अर्धवार्षिक मूल्यांकन, सी निदानात्मक मूल्यांकन, डी इकाई मूल्यांकन। देखिए जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है वो हमारी है निदानात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। कह रहा है कि ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 मार्च, बी 22 अप्रैल, सी 16 सितंबर, डी 5 जून। देखिए जो हमारा 5 जून को मनाया जाता है वो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और जो 22 मार्च को मनाया जाता है वो जल दिवस, और जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है वो मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा 16 सितंबर, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि प्रकृति का हेलीकॉप्टर किस पक्षी को कहा जाता है। ऑप्शन ए मैना, बी तोता, सी उल्लू, डी हमिंग बर्ड। देखिए जो प्रकृति का हेलीकॉप्टर कहा जाता है वो कहा जाता है हमिंग बर्ड को। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उल्लू को हम कहते हैं कि पहरेदार, पहरेदार या चौकीदार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुधार NEP 2020 में शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन ए समान और समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी नई पाठ्यचर्या और शैक्षिक संरचना 5+3+3+4, ऑप्शन डी
शिक्षा को रटन प्रणाली से युक्त बनाना। तो देखिए जो हमारी NEP 2020 में शामिल किया गया है वो किया गया समान और समावेशी शिक्षा, सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना भी है, और नई पाठ्यचर्या का जो शैक्षिक संरचना है वो भी यही है। जो हमारा शामिल नहीं किया गया है ऑप्शन डी, शिक्षा को रटन प्रणाली से युक्त बनाना, ये हमारा शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को चलिए। कह रहा है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी हीलियम, डी ऑक्सीजन। देखिए जो भविष्य का भविष्य का ईंधन कहा गया है वो कहा गया है हाइड्रोजन को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस पैदा नहीं होती? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए जो जीवाश्म के दहन से गैस पैदा नहीं होती है वो होती है ऑक्सीजन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये तीनों ही पैदा होती हैं। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। कह रहा है कि अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, बी जल संरक्षण, सी वन्यजीव संरक्षण, डी डाल्फिन संरक्षण। देखिए जो अभ्यारण्य का संबंध है वो सीधा सीधा हमारा वन्यजीव संरक्षण से है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न होगा ये। कह रहा है कि NCF 2005 का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ऑप्शन बी नेशनल करिकुलम फाइल, ऑप्शन सी नेशनल क्लास फ्रेमवर्क, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। तो देखिए जो हमारा NCF का फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिए और कमेंट कीजिएगा, और परीक्षापुर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।